मैं सच कह रहा हूँ। हमारे राजनेता जाकर उत्तर प्रदेश चले गए, क्या बोलते हैं कि हम 20% मुस्लिम हैं, हम 20% मुस्लिम हैं, हमको हमारा सीएम क्यों नहीं बनता। उधर 6% यादव का सीएम है, उधर 21% दलित का सीएम बना 4 बार, तो हम 20% मुस्लिम का सीएम क्यों नहीं बने। ये बेवकूफ़ है, ये गधे हैं, ये गधे जो समझते नहीं। क्यों? दलित ले लीजिए, यादव ले लीजिए, ब्राह्मण 6% ले लीजिए, और बनिया ले लीजिए, कुर्मी ले लीजिए, ये सब कौन है? ये सब टोटल के टोटल। इन सब का खुदा कौन? एक ही खुदा है। इन सब का मतलब परमात्मा वही है ना, ईश्वर परमात्मा। उन सब का धर्म तो एक है ना। और इधर मुस्लिम जो 20% है, इनका धर्म क्या है? अलग है। इनका धर्म अलग है, वो अलग नहीं है। ब्राह्मण हो तो एक ही मंत्र पढ़ेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि। और अगर वो यादव हैं, वो भी इसी मंत्र को पढ़ेंगे शादी के मंडप पर, ओम भूर्भुवः स्वः ओम मंगलम चार्य, ये मंत्र पढ़ेंगे। और अगर वो बनिया है तो भी वो ब्रह्मा सूत्र एक ही पढ़ेगा, एकम्मा ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नैना नास्ते किंचन। तो अलग कैसे? वो तो एक ही है, वो एक है। वो 6% होकर आपका वोट लेते हैं, तो आप 20% होकर आप उनका वोट क्यों नहीं लेते? क्यों आप मुस्लिम मुस्लिम चिल्लाते हो? नहीं देखते आप कि आपकी तादाद क्या है? मर गया, कॉमन सेंस खत्म हो गया। एक तो बात कर गया इस मुल्क को, यहाँ के मुसलमानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। एक उधर बना दिया, एक उधर बना दिया, बीच में मरने के लिए छोड़ दिया हमें। ऊपर से इश्तियाल की तकरीर कर 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 कौम को पहले एकजुट करो ना। 20% है तो 20% एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं है? एक प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। जब तक एक प्लेटफॉर्म पर नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते किसी का। एक अदना से मौलाना की गिरफ्तारी हो जाती किसी मौलाना की, तो हमारे गलत से हलक से ऊपर आवाज तो निकलती नहीं। हमारी कितनी मुस्लिम तंजीमें, आपके सीमांचल में है एक भी मेडिकल कॉलेज? या आपके पूरे बिहार के अंदर या पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं है ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसी कॉलेजेस जहां पर हमारा बच्चा IAS बने, हमारा बच्चा UPSC निकाले? IAS का मतलब IPS IAS ऑफिसर बने, कलेक्टर बने? है ऐसी कोई ऐसी मेडिकल है मुसलमान की तंजीमों के बैनर तले कि जहां पर गरीबों का इलाज हो? नहीं है। ट्रेनिंग की तंजीम है हमारे पास कि मुसलमान बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाए, इसको संविधान बताया जाए, इसको कुरान बताया जाए। नहीं, हर कोई अपने अध्यक्ष बनने के लिए लड़ते। हम अध्यक्ष बनेंगे जी, हम जनरल सेक्रेटरी बनेंगे जी, हम ये बनेंगे वो बनेंगे। कौम जाए भाड़ में। पूरी फस्ताई ताकत एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी, यादव हो, दलित हो, कुर्मी हो, ब्राह्मण हो, वो एक प्लेटफॉर्म पर है, एक है वो एक। आप अगर कहीं पर भी हो, बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, आप तो तंजीमों में बने बैठे हो जी। ये इस तंजीम का, ये इस तंजीम का, ये इस तंजीम के, ये फला नंबर के, ये फला नंबर के, ये ऐसे नमाज पढ़ते हैं, ये वैसे नमाज पढ़ते हैं। इस बात पर झगड़ा है कि नहीं? भाई आप जैसे नमाज पढ़ते हैं, आप जिस तंजीम से बिलोंग करते हैं वो कीजिए, लेकिन कम से कम कौम के नाम पर, कलमे की बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म पर तो होना चाहिए ना। लेकिन नहीं होंगे। इस कौम के लिए कोई नहीं सोच रहा, कोई भी नहीं सोच रहा। सबको अपनी अपनी कुर्सी की लगी पड़ी। चले जाइए उत्तर प्रदेश के अंदर में भी नाक की लड़ाई चल रही। अल्लाह उन लोगों को हिदायत दे, अल्लाह इस कौम को लुटने से बचा ले। आप तो कुर्सी पर बैठ जाते, लेकिन एक मुसलमान को पीट पीट कर मार दिया जाता है, तो कौन लड़ेगा उसका केस? बताओ ना तकरीरें करने वालों। हमारे सीमांचल जो कि हाथ के चकई बस्ती का मोहम्मद इस्माइल की मॉब लिंचिंग हुई, क्यों नहीं मदद की गई? बड़े बड़े लीडरान है ना, बड़े बड़े तंजीमों के हमारे कायदीन लोग हैं, हम क्यों नहीं आगे आते मदद के लिए उनकी? उन मुजरिमों को क्यों नहीं हमने पकड़कर जेल करवाया? क्यों नहीं उनकी पैरवी में हम साथ रहे? बेचारा गरीब, उसका बाप कई रोज हमारे पास पहुंचा, तब जाकर हमने उसके केसेस को PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के हमने हवाले किया। उन्होंने जो भी हुआ मदद की, लेकिन ऐसा होना चाहिए।
हम और आप तो तकरीर करेंगे कुर्सी पर बैठकर, लेकिन जमीन पर धरातल पर किसी गरीब का बच्चा मरता है तो उसका पूछने वाला, उसको कोई देखने वाला नहीं होता। हमें नहीं चाहिए आपकी तकरीर, हमें नहीं चाहिए आपके ओहदे सदारत, हमें नहीं चाहिए आपकी क़यादत। आप रखिए अपने पास। हमें इस कौम की इज्जत और आबरू की हिफाजत चाहिए। हमें इस कौम की आने वाली नस्ल की, मुस्तकबिल की, उनकी रक्षा की हमें हिफाजत चाहिए। सिर्फ ऐसी बातें करते हैं जनाब, चले जाते। एक मैं दर्द रख रहा हूँ मेरे भाइयों, क्योंकि मैं हूँ फील्ड पे तो मैं जानता हूँ। बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारे केसेस हमारे इलाके में हमारे पास भी आते हैं, आपके पास भी आते होंगे। कोई हल करने वाला नहीं। वोटिंग का ज़माना होगा तो हमको वोट दो, हमको वोट दो। वोट ले लेंगे तो ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे गधे के सर से सींग गायब हो गया तो नेताजी गायब हो गए। जाकर बैठ जाते वहाँ, कोई पटना में बैठ जाता, कोई दिल्ली में बैठ जाता, कोई पूर्णिया में जाके घुस जाते। आपके बच्चे के इलाज के अगर कोई तत्काल अगर कोई बच्चा, आपको एम्बुलेंस की जरूरत हो तो टॉर्च जला जला कर ढूंढेगा तो एम्बुलेंस नहीं मिलेगा। ये कौमों के पास इतने पैसे हैं कि अगर चाहें तो हर घर हर गांव में एक एम्बुलेंस, हर गांव के अंदर इनकी तंजीमी सतह पर एक स्कूल, हर गांव के अंदर गरीबों की मदद के लिए, रिफाही काम के लिए एक भवन बनाया जा सकता है। कितने करोड़ लोग हैं पूरे भारत में? 35 करोड़। एक रुपए अगर पर डे जमा करेगा कितने करोड़ जमा होंगे? 35 करोड़। और अगर 365 दिन तक यही 35 करोड़ पर डे जमा हुआ, कई खरब तक पहुंचेगा, अंदाजा है हमको और आपको। लेकिन नहीं, ऐसा कोई निजाम नहीं बनाए। हर गांव के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन माइनॉरिटीज का एक लीगल कमेटी होनी चाहिए, ताकि किसी के ऊपर कोई जुल्म ज़्यादती हो, कोर्ट में केस जाए तो वो लीगल कमेटी जाकर केस लड़े, उसकी लीगल सेल उसका जाकर केस लड़े। इन सब चीज़ों पर नहीं करेंगे बहस, इन सब चीज़ों पर कोई मेहनत नहीं करेंगे। बस जो जहां है मरने दो, हरने दो, खरने दो, ख़त्म होने दो। मेरे भाइयों, मेरे समाज के लोगों, अल्लाह से दुआ कीजिएगा अल्लाह को जैसे कायदीन को खड़ा करे जो हमारे और आपके दर्द की बात करे। कुर्सी की तो बात बहुत करते हैं लोग, वोटों की बात बहुत करते हैं लोग। कहते हैं कि उठो लोगों, ताकत पैदा करो, हम तुम्हारे बीच आए हैं तुमको जगाने के लिए। कहाँ पे आए? एक दिन आए, तकरीर कर लेंगे, जाकर घुस कर बैठ जाए। अब फ़ोन करते तो फ़ोन भी नहीं उठाते। भैया कहाँ हो? हम परेशानी में। अरे हम थोड़े ना परेशानी में तुम्हारे साथ आएंगे, वो तो तकरीर की बात थी, तकरीर करके हम आ गए। हमको आपकी तकरीर नहीं चाहिए, हमको किसी की तकरीर नहीं चाहिए। इस कौम के मसाइल का हल कैसे होगा वो सोचो। ये गरीबी कैसे दूर होगी उसके ऊपर बात करो। मॉब लिंचिंग हो जाती है तो उसका केस कौन लड़ेगा उसके ऊपर बात करो। हमारे जवान को जेल में डाल देता है तो उसकी पैरवी कौन करेगा इसके ऊपर बात करो। इसके ऊपर बात नहीं होती। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बहुत प्यारी शरीयत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता की है। 2:30 बज चुके हैं, बहुत मुश्किल हो जाती है इस वक्त में आगे बात करना। आखिर में इस कबूलियत की घड़ी में मैं एक बात आप लोगों को बताऊंगा। बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा मज़हब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको अता किया। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मरते दम तक हम सबको इस पर अमल का, बहुत कुछ नहीं करना भाई, नमाज पढ़ रही है हमें 5 वक्त की। नौजवानों, हम नमाज क्यों नहीं शुरू करते? आखिर क्या प्रॉब्लम है? नमाज अपनी ज़िंदगी में कम से कम शुरू करो। आप नमाज शुरू कीजिए, अल्लाह आपकी बाकी ज़िंदगी की परेशानियों का बेड़ा पार कर देगा। अल्लाह आपकी ज़िंदगी की तकलीफ़ को ख़त्म कर देगा। आपके अंदर कुछ बुराइयां जो होती है अल्लाह उसको भी ख़त्म कर देगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में बयान किया, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई से, बुरी बातों से रोकती है। हम जब उस नीयत से जाएंगे मस्जिद में तब ना, जब हम उस नीयत से बैठेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी जो परेशानियां हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कोई परेशानी, कोई दिक्कत आती थी तो आप वज़ू करके नमाज पढ़ते, अल्लाह से मदद मांगते कि अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर कर दे। या अल्लाह हम बेबस हैं, या अल्लाह हमको सियासी लीडरों ने चूस लिया है, या अल्लाह भारत में हम दुश्मनों के नरगे में हैं, या अल्लाह हमारी तो हिफाजत फरमा। और अल्लाह ऐसे बंदों को भेजता है, आप ही में से किसी को अल्लाह ज़रूर खड़ा करेगा। अल्लाह ने खड़ा किया है कि नहीं किया है, तारीख गवाह।
अल्लाह ने खड़ा किया। एक वाक़या वो मशहूर है ना, एक आदमी नमाज पढ़ने लगा, नमाज क्या एक रास्ते से जा रहे थे तो डाकुओं ने घेर कर कहा कि स्टॉप योर जर्नी, रुको यहीं पर, स्टैंड, खड़े हो जाओ और अपने हाथों को ऊपर कर लो, रेज योर हैंड्स, अपने हाथों को खड़ा कर लो, एंड आई वांट टू किल यू, हम तुम्हें मारना चाहते हैं, एंड आई कैच एवरीथिंग फ्रॉम यू, मैं तुमसे तमाम तुम्हारी चीज़ों को लूटना चाहता हूँ। उन्होंने कहा द स्पिरिचुअल पर्सन, but the very spiritual person every time he is in remember of Allah subhanahu wa ta'ala, वो अल्लाह की याद में रहते थे, अल्लाह के लिए अच्छे काम करते, वो बेचारे नेक आदमी थे। उनको कहा, डाकू ने कहा कि मैं आपको मारूंगा और आपको लूटूंगा। उन्होंने कहा कि बाबू अच्छा ठीक है, मुझे लूट लो लेकिन मुझे मारो मत, कि मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा। उन्होंने कहा कि डाकुओं का ये उसूल होता है, लुटेरों का ये उसूल होता है कि वो मारते हैं। पहले ज़माने में होता था मारकर उसका मर्डर करके सामान ले लेते थे, कैप्चर कर लेते। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं सामान तो लूँगा आपका, लेकिन आपको ज़िंदा क्यों छोड़ो, आपको मारूंगा। आई किल यू राइट नाउ, आई विल नॉट रिलीज यू, आपको छोड़ूंगा नहीं, आपको मारूंगा। यू आर अ मुस्लिम एंड यू लुक लाइक ए स्पिरिचुअल पर्सन हु विल प्रोटेक्ट यू, हु विल सेव यू। अल्लाह, कॉल टू अल्लाह, बुलाओ अल्लाह को, तुम्हारा अल्लाह पुजाएगा तुमको। उन्होंने कहा कि प्लीज गिव मी अ चांस एंड टू ऑफर 2 रकात सलाह, हमें सिर्फ मौका दो, 2 रकात नमाज हम पढ़ना चाहते। आखिर में हम अपने सर को, आई बो इन माई हैंड्स फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह के लिए हम आखिर में 2 रकात नमाज पढ़ना चाहते हैं, हमको बस मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है, मेरी एक इच्छा है, तुम मान लो। उन्होंने कहा ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ो नमाज। अब जल्दी वो बेचारे जल्दी से नियत बांधने के बाद उन्होंने सूरह फातिहा शुरू की। उसके बाद फिर कुछ और खुद ब खुद से जब सूरह फातिहा उन्होंने शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जब मुकम्मल की उन्होंने पढ़ने के बाद में सूरत मिलाते हैं, दिस इज़ अ कंपल्सरी, सूरत मिलाते हैं वो। तो अब ऑटोमेटिकली उनकी ज़ुबान पर एक आयत, अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ व यक्शिफुस सू, ये 20वें पारे के अंदर, पहले सफ़े के अंदर, पहले पेज के अंदर है। उनकी ज़ुबान से ये उन्होंने तिलावत शुरू की, अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु, जब कोई परेशान आदमी अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह तबारक व तआला आसानियाँ पैदा करते हैं, अल्लाह उनकी मदद करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ये आयत और ये कुरान करीम का पैगाम सिर्फ सहाबा की ज़िंदगी के लिए नहीं था, ये आयतों का मंशा सिर्फ सहाबा की ज़िंदगी के साथ मुत्तसिल नहीं था। आज भी कुरान मौजूद है, आज भी इन आयतों की पावर है, आज भी इन आयतों में, आज भी कुरान में वही बरकत है। आज भी अल्लाह के साथ यकीन रखने पर अल्लाह के तरफ से वही नुसरत होती। ऐसा नहीं कि उस वक्त के मुसलमान कोई हीरे जवाहिरात के बने हुए थे तो अल्लाह तबारक व तआला उनके ज़्यादा हीरे जवाहिरात के बनने की वजह से अल्लाह उनकी मदद करता था। नहीं, आपका अकीदा अच्छा है, आपका अमल अच्छा है, आप अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हैं, अल्लाह को आप सब कुछ मानकर आप अगर यकीन मजबूत है अल्लाह के साथ तो अल्लाह आज भी मदद कर सकता। अल्लाह को किसी की मदद करने के लिए फरिश्ता भेजने की ज़रूरत नहीं। अगर फरिश्ता भेजने की ज़रूरत होती तो अल्लाह तबारक व तआला वहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो फरिश्तों को भेजा जाता और फरिश्तों से आप उनको बचाते। जिब्राइल अमीन देख रहे हैं एक तरफ, तमाम के तमाम फरिश्ते देख रहे हैं एक तरफ, लेकिन रब्बे जुल जलाल ने खुद से ऑर्डर दिया वहीं पर आग को, कहा कि कुलना या नारु कूनी, बीच में कोई फरिश्ता नहीं है, बीच में कोई वसाइल नहीं है, डायरेक्ट रब का हुक्म होता है, ऑर्डर होता है किस पर? आग पर। या नारु कूनी, है आग हमारे महबूब इब्राहीम को, हमारे खलील इब्राहीम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते,
ठंडे हो जाओ और सलामती वाली बन जाओ, क्योंकि वो खलीलुल्लाह थे। खलीलुल्लाह जब मोहब्बत इस दर्जे को पहुंच जाती है तो अल्लाह फिर फरिश्तों को नहीं भेजा करता, बल्कि अल्लाह चाहे तो अल्लाह तबारक व ताला सिर्फ क्या कुन भी नहीं, अल्लाह की मंशा हो जाए, वो जो चाले सिर्फ दिमाग में आ जाए, अल्लाह तबारक व ताला समझाने के लिए बोल रहा हो, अल्लाह सिर्फ चाले तो वह काम हो जाया करता है। तो वो बंदा वो आज उस जमाने के लिए नहीं थी, आज भी है मेरे मुस्लिम भाइयों, आज भी वैसा अकीदा यकीन तो पैदा कर करके देखो। अगर अल्लाह आपकी मदद न कर दे तो हमारी जुबान पकड़ कर कहिएगा अब्दुल्ला यू आर लायर, यू आर लायर, तुम झूठ बोलते हो। आज भी वो ताकत है, ऐसा नहीं कि रखा रखा कुरान पुराना हो गया, नहीं पढ़ो कुरान को, आज भी वही चाशनी, आज भी वही ताकत अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से आपकी मदद के लिए भेजी जा सकती है। दुनिया पर हम विश्वास रखते हैं, अल्लाह की जात पर नहीं रखते। वो अल्लाह का नेक वली, अल्लाह का नेक बंदा, उसने जब ये पढ़ना शुरू किया तो अल्लाह तबारक व ताला के तरफ से उसकी मदद आई। एक आया फरिश्ता आकर के फौरन सबसे पहले उस आदमी को, उस मुजरिम को, उस डाकू का खात्मा करता है। और फिर जब नमाज पढ़कर फारिग होते हैं तो वो जो फरिश्ता था, वो जो घुड़सवार था, उनसे कहा कि तुम कौन हो। इस स्पिरिचुअल पर्सन अल्लाह के नेक बंदे ने, अल्लाह के वली ने कहा कि तुम कौन हो, हु आर यू, कौन हो। उन्होंने कहा कि मैं अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा का गुलाम हूँ, अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए हमें भेजा है। बैद नहीं है, मुमकिन है, हो सकता है, इसलिए कि अल्लाह ने कहा है कुरान में कि जब तुम मेरे लिए मदद करोगे, मेरे दीन की मदद करोगे, मेरे दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो हर तरह से आई प्रोटेक्ट यू, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारी हिफाजत करेंगे। तो मेरे भाइयों, ये जीता जागता सबूत बन सकता है हमारे लिए। आज भी हम इज्जतदार बन सकते हैं, आज भी हम जालिमों का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि हमें और आपको वैसा यकीन करना होगा। अगर यकीन ढुल फुल है तो फिर बाबरी मस्जिद तो दूर की बात है, सारी मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी। त्रिपुरा में तोड़ी गई ना, शहीद की गई, 12 मस्जिदें शहीद की गई। क्या बिगाड़ा हमने? कानून उनके, लॉ एंड ऑर्डर उनके। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कम से कम इस हिसाब से तैयारी करो, अपने बच्चों को तैयार करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को दीन की तालीम दो, ताकि आगे चलकर वो अपना हक हुकूक ले सके। मेरे भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आप लोगों ने इस वक्त तक हमारी बातें सुनी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।